एक गांव में एक वैधराज रहते थे। उनके 3 बेटे थे। खूब हट्टे कट्टे थे पर कोई काम नहीं करते थे। वैद्य जी बहुत ज़्यादा बुढ़े हो गए थे और बीमार पड़ गए। उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। वो अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहे थे तो उन्होंने अपने बड़े बेटे सदानंद को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि बेटा, जीविका चलाने के लिए कुछ तो सीखना पड़ेगा। लेकिन उसने अपने पिता की कोई बात नहीं सुनी। जब पिता अंतिम सांसें ले रहे थे तब उनके पास एक महिला दवाई लेने के लिए आई तो वैधराज ने उसे अपना दवा का नुस्खा बताया। सदानंद ने उसके अंतिम शब्द सुन लिए। हर और सनाई की बराबर 1-1 ग्राम मात्रा लेकर उसका चूर्ण बना लो और ठंडे पानी के साथ खा लो। महिला दवा लेकर चली गई। सदानंद ने वह नुस्खा सीख लिया। थोड़ी देर बाद वैद्य जी की तबीयत ज़्यादा खराब हुई और वह चल बसे। उसके बाद सदानंद ने घोषित किया कि उन्होंने वैदक सीख ली है, अब वे दवा दिया करेंगे। दुकान खोलकर सदानंद शाम तक बैठे रहे लेकिन कोई मरीज उनके पास नहीं आया। शाम को एक धोबन आई तो सदानंद जी की आंखें चमक उठी। वह बहुत दुखी थी। आते ही रोना शुरू कर दिया। रोने के कारण उसकी आवाज़ भी साफ नहीं निकल रही थी। सदानंद ने पूछा, क्या हुआ? वैधराज, मेरा गधा खो गया है, वही मेरी रोजी रोटी थी, उसके बिना मैं क्या करूं? धोबिन जोर से रो पड़ी। घबराओ मत, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। 1-1 ग्राम हर और सनाई की बराबर मात्रा में चूर्ण बनाकर ठंडे पानी के साथ खा लो। एक पुड़िया खाते ही धोबिन को दस्त लग गए। अब वह बराबर खेत में जाती रही। पूरा दिन वह खेत में जाती रही और निढाल हो गई। शाम को वह एक दूर वाले खेत में चली गई तो देखा कि उसका गधा खेत के एक कोने पर चर रहा है। वह बहुत खुश हो गई और रात में ही वैधराज के पास पैसे और थोड़ी सी बख्शीश के रुपए मिलाकर दे गई। उस नगर के राजा और रानी की वह मुंह बोली थी। महाराज आजकल काम में व्यस्त बहुत रहते थे। कई दिन हो गए थे महल में भी नहीं गए। महारानी बहुत परेशान थी। धोबन जब कपड़े देने गई तो महारानी बहुत उदास थी तो उससे पूछा कि महारानी, क्या बात है जो आपके मुख पर इतनी उदासी छाई हुई है? रानी की आंखों में आंसू भर आए। बोली कि आजकल महाराज महल में नहीं आते, पता नहीं क्या बात हो गई है। कहने को तो सूचना मिली है कि वे दूसरा विवाह करने की जुगाड़ में लगे हुए हैं। धोबिन को यह बात सुनकर बड़ा दुख हुआ। उसने अपने दुख भरे स्वर में कहा, महारानी जी, एक बात कहूँ, एक उपाय है। महारानी ने बड़ी अधीरता से पूछा, क्या बात है, बताओ। धोबन बोली, हमारे पड़ोस में एक वैद्य जी रहते हैं। वो बहुत ही गुणी हैं और हर मर्ज का इलाज कर देते हैं। हमारे गांव के पड़ोस में ही रहते हैं। तो महारानी ने आदेश दिया कि जाओ उस वैद्य को तुरंत पकड़ कर लेकर आओ और मुझे दवा दिलवाओ। दासी फटाफट वहां से गई और वैद्य जी को महारानी की खबर सुनाई। अब वैद्य जी ने जब बात सुनी तो उनके मन में बड़ा सनाका हुआ। उन्होंने अपने मन में सोचा, यहाँ तो मैं धांधली कर रहा हूँ और वहाँ मेरी पोल खुलेगी तो मुझे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। लेकिन महारानी का आदेश है तो टाला भी नहीं जा सकता। अगर नहीं गए तो भी वही हाल होगा, यानी इधर कुआं है उधर खाई है। और सदानंद जी की तो जान संसद में पड़ गई। मरना तो है ही दोनों तरफ से। इसलिए उन्होंने महारानी के यहाँ जाना उचित समझा। वहां पहुंचकर महारानी जी का दुख सुना और उनको वही 2 पुड़ियाँ निकालकर महारानी को देते हुए कहा कि महारानी जी, इसे पानी से खा लीजिए। और वैद्य जी घर चले आए। अब महारानी ने वो दोनों पुड़ियाँ खा ली और उनकी हालत खराब हो गई। उनका भी धोबिन की तरह हाल हुआ। उनकी इतनी ज़्यादा हालत खराब हो गई कि अब खबर महाराज तक पहुंच गई। महाराज सब काम काज छोड़ छाड़ कर भागते हुए आए। सभी कामों से छुट्टी ले ली और पूरी रात सिरहाने बैठे रहे और महारानी की सेवा करते रहे। महारानी बड़ी खुश। दूसरे दिन धोबन आई तो महारानी ने कहा कि महारानी, तुम्हारे वैद्य की दवा तो बहुत ही असरकारी है, मुझे तो बड़ा फायदा हुआ। खुश होकर उन्होंने मोतियों का हार निकालकर धोबिन को दिया और कहा, जाओ वैधराज को बुला कर लाओ। धोबन वैधराज को बुलाने आई तो उसको देखते ही वैधराज कांपने लगे। उन्होंने सोचा
कहीं ऐसा तो नहीं कि दवा नुकसान कर गई हो और महारानी जी मुझे उस नुकसान के लिए सजा देने के लिए बुला रही हैं। धोबन बैदराज को लेकर महारानी के पास पहुंची। महारानी ने महाराज से कहा कि हम आज हमारी जान इन्हीं वैद्य जी की वजह से बची है, अब आप इन्हें राजवैद्य बना दो। महाराज ने कहा इसमें तुम्हारी खुशी है तो ठीक है। उन्होंने सदानंद को अपने यहाँ राजवैद्य बना लिया। सदानंद की तो किस्मत के बारे में क्या जाना, अचानक ही उन्हें इतनी खुशी मिली कि वो तो खुशी के मारे पागल ही हो गया। लेकिन एक बहुत बड़ा डर भी था कि अब निपट धांधली कर रहा था, अब आगे तो पोल खुलेगी खुलेगी, तब क्या होगा आगे वास्तव में जब कोई परेशानी होगी तब की तब देखा जाएगा। अब उनके लिए बड़ी मुसीबत इंतजार कर रही थी। एक दिन उनके राज्य पर पड़ोसी देश ने हमला कर दिया। राजा बहुत चिंतित थे। महारानी ने पूछा महाराज क्या बात है? राजा ने कहा हमें तो पता नहीं, एकदम से पड़ोसी देश के राजा ने हमला कर दिया, अब इतनी जल्दी में मामला कैसे संभालें? महारानी बोली इसका समाधान है। महाराज ने बड़े आश्चर्य से पूछा इसका क्या समाधान है? रानी प्रसन्न होकर बोली कि बैदराज को बुला कर लाओ। महाराज की आज्ञा से बैदराज को बुलाया गया। महारानी ने बड़े गर्व से कहा हमारे राजवैद्य जी के पास हर मर्ज का इलाज है, इसीलिए तो हमने इन्हें राजवैद्य बनाया है। अब राजवैद्य जी आए और आते आते रास्ते में सोचने लगे कि अब क्या करूं, किसी को कोई परेशानी हो गई या कोई बीमार हो गया जो मुझे दवा के लिए बुलाया गया है। हे भगवान अब क्या करूं, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मरता क्या ना करता, जाना तो पड़ेगा ही। ये सोचते सोचते वह महाराज के पास पहुंच गए। बैदराज आज हमारे राज्य पर पड़ोसी देश के राजा ने हमला कर दिया है और डेरा डाल दिया है। सीमा पर उनकी सेना के तंबू डेरा लगे हुए हैं और हमारी सेना तैयार नहीं है। हमें तो यह भी नहीं पता इतनी जल्दबाजी में क्या हो सकता है, वो हमारा राज्य हड़प लेंगे। यह संकट की घड़ी आन पड़ी है, इसमें आप ही कुछ कर सकते हो। बैदराज ने बोला मैं इसमें भला क्या कर सकता हूँ? महाराज बोले महारानी तो कह रही थी कि तुम्हारे पास हर मर्ज की दवा है, तो आप इसकी दवा दीजिए, आखिर आप राजवैद्य हो। अब सदानंद के मन में बड़ा क्रोध आया और बड़ा भयभीत भी हुआ। क्रोध इसलिए आया कि भला बताओ इसकी भी कोई दवा हो सकती है, और राजा हमला करेगा तो युद्ध तो करो, उसमें दवा का क्या काम। लेकिन जब महाराज कह रहे हैं तो बात काटी भी नहीं जा सकती। और रही बात दवा की, तो दवा तो कुछ हमें आती ही नहीं है, हम तो धांधलीबाजी कर रहे हैं। अब यह बात राजा को कौन समझाए? इसी बात को लेकर सदानंद बड़ा भयभीत कि अब तो पोल खुलनी है और उसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। खैर जो होगा सो देखा जाएगा। ये सोचकर सदानंद ने हर और सनाई निकाली, कूट पीसकर उसकी पुड़िया बनानी शुरू कर दी और कहा महाराज जितने भी सैनिक हैं उनको एक एक पुड़िया खिला दीजिए। ऐसा कहकर मन ही मन उसने भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान एक बार और बचा लो। महाराज ने सभी सैनिकों को एक एक पुड़िया खिलवा दी। अब एक सैनिक दिन में 20 बार जाता। सभी सैनिकों का यही हाल हो गया। सुबह से सैनिकों के बार बार जाने आने का क्रम लगा हुआ था। अब शत्रु सेना के जो राजा थे उन्होंने अपने 2 जासूस नियुक्त किए और उनसे कहा कि पता करो सामने वाली सेना में कितने सैनिक हैं, जिससे हम अपनी रणनीति उसी हिसाब से बनाएंगे। सवेरे से दोनों जासूस एक ऊंचे से टीले पर जाकर खड़े हो गए और बाहर जो दिशा मैदान में आने का जो क्रम देख रहे थे उनको गिनते रहे, कितने सैनिक आ रहे हैं कितने सैनिक जा रहे हैं। पूरा दिन बेचारे उन्हें गिनते ही रहे। थक हार कर अपने राजा के पास पहुंचा और राजा से बोला कि महाराज इनके पास तो बहुत ज़्यादा सैनिक हैं, हमारी सेना तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। जासूस बोला हमारी सेना में जो जासूस ने हमें खबर दी थी वह झूठी थी। उन्होंने राजा के सैनिकों की गिनती कर ली, उनके सैनिक जितने उन्होंने बताए थे उतने नहीं हैं, उससे तो 100 गुना ज़्यादा हैं। सवेरे से हम 2 लोग उन सैनिकों की गिनती में जुटे हुए हैं, वह दिशा मैदान के लिए आ रहे हैं, हम उनके लोटे गिनते जा रहे हैं और गिनते गिनते थक गए, लेकिन उनका आना कम नहीं हो रहा। महाराज उनके सैनिकों की संख्या तो अभी भी बहुत ज़्यादा है
अब तो राजा की हवाइयाँ उड़ने लगीं। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और उसने अपने सेनापति को बुलाया और आदेश दिया कि सेनापति, फौरन यहाँ से कूच कर लो, यहाँ से निकलने, नहीं तो सब मारे जाएंगे। सेनापति अपनी सेना को लेकर और तंबू डेरा लेकर तुरंत भाग लिए। उधर राजा, मंत्री, सेनापति, सदानंद एक साथ बैठे हुए इंतजार कर रहे थे कि कब उनकी तरफ से हमला हो। जब पूरी रात शांति से निकल गई तो सवेरे उनके जासूस देखने गए तो देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं। अब जासूस बड़े हैरान और उछलते कूदते राजा के पास आए कि महाराज, राजा तो डरकर भाग गया, वहाँ तो उनके तंबू डेरों के भी कोई निशान नहीं है। अब सदानंद एक बार फिर अपने भाग्य पे इतराने लगा। महाराज ने खबर जैसी सुनी, महाराज बड़े खुश। राजवैद्य की दवा थोड़ी कठिन तो जरूर है, लेकिन बड़ी कारगर है। इस बात का लोहा तो राजा ने भी मान लिया। फिर उन्होंने राजवैद्य को बुलाया और खूब सारा पुरस्कार दिया, असरफियों की बरसात कर दी और उनके लिए एक महल भी बनवा दिया और कहा कि अब आप यहीं आकर रहिए। अब सदानंद तो बड़े आराम से रहने लगा। एक तो निठल्ला लग गया काम से, अब बाकी दो बचे। उनके साथ उनके दोनों भाई परमानंद और ब्रह्मानंद भी आ गए। वे कुछ करते धरते थे नहीं, आराम से खाते पीते रहते। उनकी सदानंद की पत्नी उन्हें रोज ताना मारती, भुनभुनाती रहती कि ये मुस्तंडे पड़े पड़े खाते रहते हैं, कोई काम दाम तो करते नहीं हैं। अपनी भाभी की रोज की किच किच से परेशान होकर परमानंद ऊब गया। उसने फैसला किया कि वह नौकरी ढूंढने जरूर जाएगा और अपनी भाभी से कहा कि भाभी, मेरे लिए खाना तैयार कर देना, आज मैं नौकरी ढूंढने के लिए जाऊंगा। तो सदानंद की पत्नी ने कहा ठीक है, और उसने उसके लिए 30 लड्डू बनाए। उन लड्डुओं में घातक जहर मिला दिया। परमानंद दूसरे दिन जब नौकरी ढूंढने के लिए जाने को तैयार हुआ तो उसने कहा, भाभी मेरा खाना तैयार है, जलपान बांध दिया? तो वह कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बांध दिया। परमानंद ने खुश होकर कहा, भाभी अब मैं नौकरी ढूंढ कर ही लौटूंगा, ऐसे नहीं लौटूंगा। इतना कहकर उसने अपना घोड़ा सजाया और खाने की पोटली ली और चल दिया। चलते चलते 1 घंटा हो गया और अपने राज्य की सीमा से बाहर निकल गया। शांति नगर में पहुंचा। शांति नगर के में डाकुओं का बड़ा आतंक था। वहाँ की प्रजा उन डाकुओं से थरथर कांपती थी। वो बड़े ही निर्दयी थे। जहाँ कहीं भी उनका दाव लगता लूटते और वहीं विरोध करते उसको मार डालते। अभी तक उनके राज्य के सेनापति, मंत्री, राजा सभी बड़े बड़े सूरमा भी जतन करके हार चुके थे। राजा ने उन डाकुओं पर एक बड़ा भारी इनाम भी घोषित कर रखा था, लेकिन अभी तक उन डाकुओं को कोई भी हाथ भी नहीं लगा पाया था। वे आंधी तूफान की तरह आते और लूटमार करते और मीलों दूर फैले दुर्गम जंगल में जाकर गायब हो जाते। 30 डाकुओं का दल था। अब परमानंद उन्हीं जंगलों में पहुंच गया और चलते चलते उसे एक बड़ा सा मैदान दिखाई दिया। वह बहुत थक चुका था तो इसीलिए एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट गया। लेटते ही उसे बड़ी गहरी नींद लग गई। अब नींद में जब वो सो रहा था तो पूरा मैदान में घोड़ों की टापें सुनाई देने लगी। बहुत सारे घुड़सवार वहां आ गए। उन्होंने देखा एक व्यक्ति सोया हुआ पड़ा है, घोड़ा बंधा है। उन्होंने आपस में इशारा किया और उसके सिरहाने से पोटली खींच ली। आसपास देखा, उसके पास और कुछ भी नहीं था। अब वो पोटली लेकर अपने सरदार के पास पहुंचे कि सरदार जी, उसके पास केवल एक यही पोटली थी। सरदार ने कहा, लाओ देखो इस पोटली में क्या है। पोटली को खोला तो उसमें लड्डू थे। सभी डाकू बड़े भूखे थे उस वक्त और प्यास भी लग रही थी, तो उन्होंने पास के कुएं में से पानी भरवाया और सभी ने एक एक लड्डू खा लिया और लड्डू खाकर पानी पी लिया। लड्डू खाते ही सबको नींद आ गई और सब वहीं लंबलेट हो गए। उधर खूब गहरी नींद सो चुकने के बाद परमानंद की आंख खुली। उसने देखा उसके चारों ओर 30 लोग सोए पड़े हैं और आश्चर्य से भरकर उठा। उसने देखा सबको हिला हिलाकर, लेकिन सब मर चुके थे। अब उसने सभी के एक एक कान काट लिए और एक चद्दर में रखकर बांधकर एक दूर जाकर एक सराय में ठहर गया और वहां पर जाकर आराम से खाया पिया और सो गया। अब सवेरा हुआ। सवेरे उठकर नगर में घूमने के लिए निकल पड़ा। अब जाकर देखा कि नगर के बीचों बीच में एक बहुत बड़ी सी सभा लगी हुई है
वहाँ सभी नगरवासी जमा थे और एक ऊंचा सा एक मंच बनाया हुआ था। वहाँ राजा, मंत्री, सेनापति सब बैठे हुए थे और मैदान में 30 डाकुओं की लाशें रखी थी। सभी नगरवासी बड़े हर्ष से बता रहे थे कि मंत्री और सेनापति ने डाकुओं का सफाया कर दिया, उन्हें मार डाला, इसीलिए आज उन्हें वीरता पुरस्कार दिया जाएगा। अब परमानंद वहीं जाकर तमाशा देखने लगा और महाराज ने जैसे ही पुरस्कार की घोषणा करने के लिए उठे, तभी परमानंद उनके पास पहुंचा और बोला, महाराज, इन सेनापति ने इन डाकुओं को मारा है, तो इनसे पूछिए कि इनके कान कहाँ हैं। अब अभी तक किसी की भी नज़र उनके कानों पर तो पड़ी नहीं थी। सभी लोगों ने उन डाकुओं के कान देखने के लिए झुके। जैसे ही वो सब झुके, बड़े आश्चर्य की बात, सभी के कान नहीं थे। तो राजा ने पूछा कि बताओ सेनापति, इन डाकुओं के कान कहाँ हैं। अब मंत्री जी और सेनापति जी तो लगे बगले झांकने के लिए, अब कोई भी नहीं जवाब दे पाया। तभी परमानंद सामने आया और बोला कि इन डाकुओं को मैंने मारा है और ये देखो, ये इन सबके कान मेरे पास हैं। ऐसा कहते हुए उसने चादर खोलकर दिखा दी, उसमें सभी डाकुओं के कान थे। अब महाराज, इन डाकुओं को मैंने मारा है और सेनापति जी इसका श्रेय अपने आप को झूठा ले रहे हैं। महाराज को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने उसी समय सेनापति को उस पद से हटा दिया और परमानंद को अपने राज्य का सेनापति बना दिया। और उसी समय उनको सम्मान से 30 मार खा की उपाधि दे दी गई। अब शांति नगर में उन्हें सेनापति का पद मिल चुका था। अब परमानंद के लिए धन और शान शौकत की कोई कमी नहीं थी, मगर अभी उसकी असली परीक्षा बाकी थी और सबसे बड़ी परीक्षा उसका इंतजार कर रही थी। उधर राजा की वीरता तो बड़ी उछालें मारने लगी। सोचने लगा कि मेरे हाथ तो ऐसा वीर साहसी योद्धा लगा है जिसने पलक झपकते ही 30 डाकुओं का सफाया कर दिया। उसने झटपट एक सभा बुलाई और अपने मंत्री से सलाह मशवरा करके उस राज्य, दूसरे बगल वाले राज्य पर हमला करने की योजना बना डाली और अपने सेनापति परमानंद से पूछा भी नहीं। उससे पूछना क्या, वो तो इतना वीर योद्धा है, इस बात का क्या डर है। सारी तैयारियां होने के बाद सेनापति परमानंद को महाराज ने जोश में हुक्म सुनाते हुए आदेश दिया कि सेनापति जी, अपनी सेना को सजाओ, कीर्तिनगर पर ऐसा हमला बोलो कि दुर्जन सिंह जीवन भर याद रखे। परमानंद ने जब ये बात सुनी तो उसके मन में आया कि भगवान कहीं से धरती फट जाए और उसमें यह राजा समा जाए। उसे इतना क्रोध आ रहा था कि उसने सोचा कि अगर भाभी के बचे हुए लड्डू होते तो 2 लड्डू इस राजा को भी खिला देता। लेकिन यह सब बातें वो बस सोच ही सका, कुछ कर नहीं सकता। सेनापति परमानंद युद्ध के लिए तैयार हुए। राजा ने परमानंद से कहा कि सेनापति जी, अपना घोड़ा चुन लीजिए। अब परमानंद जी गए अपना घोड़ा चुनने के लिए अस्तबल में। उन्होंने सारे घोड़ों को बड़े ध्यान से देखा। एक घोड़ा ऐसा था जो 3 टांगों पर खड़ा था और अपनी एक टांग ऊपर किए हुए था। परमानंद ने वही घोड़ा चुन लिया। परमानंद सोचा कि ये घोड़ा लंगड़ा है और धीरे धीरे चलेगा, जब सारी सेना आगे निकल जाएगी तो मैं पीछे रह जाऊंगा, सेना लड़ेगी और मैं बच जाऊंगा। अब उसके इस घोड़े के चयन को देखकर मंत्री और राजा उसकी बड़ी सराहना करने लगे कि देखिए सेनापति जी ने कितने पारखी हैं, उन्होंने सबसे ऊंचे नस्ल का घोड़ा चुना है। असल में उस घोड़े की नस्ल ऐसी थी कि वह उसे एक पैर पर आराम देता रहता था और इसीलिए सबको लगता था कि वह 3 पैर पर खड़ा है। एक पैर पर बराबर आराम देता था जिससे भागने में वह सबसे तेज था। अब बेचारे परमानंद को तो ये वाली बात मालूम ही नहीं थी, इसीलिए वो धोखा खा गया। अब अपना घोड़ा लेकर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। पत्नी से बोला कि मुझे इस घोड़े पर अच्छी तरह से बांध देना। पत्नी बड़ी आश्चर्य से बोली कि ऐसा क्यों। परमानंद बोला, इसीलिए कि मैं विराट युद्ध करने जा रहा हूँ और कहीं गिर ना जाऊँ। जान की बाजी लगाकर लड़ूंगा तो मैदान फतेह करके ही लौटूंगा। इसीलिए परमानंद की पत्नी ने उसे घोड़े से बिल्कुल जकड़कर बांध दिया और 2 तलवारें उसकी कमर में बांध दी और 2 तलवार उसके हाथ में दे दी और युद्ध के लिए वो रवाना हो गया। अब वो जिस घोड़े को लंगड़ा समझ रहा था वो हवा से बातें करने लगा। जैसे ही वो भागा, परमानंद की डर के मारे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई।
परमानंद अपने देवी देवताओं को मनाते हुए जोर जोर से बचाओ 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 चिल्लाने लगा और गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा था। तो सैनिक समझ नहीं पा रहे थे। उस समय नगाड़े और रणभेरी बज रही थी। परमानंद घोड़े से बंधे हुए थे, 2 तलवारें उसकी कमर में थी और 2 तलवारें हाथ में थाम रखी थी। जैसे ही घोड़ा भागा उसकी रूह फना हो गई। बाप रे बाप, इतनी तेज चाल का घोड़ा! पहले तो वो हिम्मत बांधे रहे, फिर डर के मारे गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगे, बोले बचाओ बचाओ। रणभेरी और युद्ध के नगाड़ों में सिर्फ उसकी गला फाड़ आवाज ही सुनाई दे रही थी। वह कह रहे थे कि वह समझ में नहीं आ रहा था किसी को भी। उसकी जोरदार आवाज को सिंह गर्जना समझकर सैनिक बड़े विश्वसनीय और उत्साह के साथ भागे जा रहे थे। अब अपना हाल तो परमानंद ही जानते थे। युद्ध के मैदान में जाते समय परमानंद की रूह कांप रही थी। अब वो इस तूफानी रफ्तार वाले घोड़े से मुक्ति पाना चाहते थे, रुकना चाहते थे, लेकिन चारों तरफ देखा कोई सहारा ही नहीं था जो उसे पकड़ लें। दूर से उन्होंने देखा कि 2 पेड़ नजदीक आते जा रहे हैं, तो उन्होंने पहले से ही योजना बना ली। दोनों तलवारें फेंक दी और जैसे ही घोड़ा सरपट पेड़ों के बीच में से निकला, उन्होंने वो पेड़ पकड़ लिए, इस उम्मीद से कि शायद घोड़ा रुक जाए। मगर वो तूफानी घोड़ा कहाँ रुकने वाला था। वो तो जोर लगाकर भागता चला जा रहा था और पतले पेड़ बेचारे उखड़कर परमानंद के हाथों में आ गए। अब परमानंद की मूर्ति बहुत ही खतरनाक दिखाई दे रही थी, बड़ी भयंकर दिखाई दे रही थी। सामने कीर्तिनगर के सेनापति ने अपनी सेना को सजाया हुआ था। युद्ध के लिए जैसे ही दुरंबी बजाई, उन्होंने उसे सामने से सैनिक को देखा कि सामने से आफत का परकाला बना हुआ सेनापति परमानंद 30 मार खा चला आ रहा है, जो भयानक सुर में चिल्ला रहा है और उसके सैनिकों का जोश भी चरम पर था। ऐसे अद्भुत जोशीले वीर को देखकर सेनापति के मन में दहशत बैठ गई। एक तो वह पहले से ही बहादुरी के किस्से सुन चुका था, उस पर आज उसका यह रूप बड़ा भयंकर प्रतीत हो रहा था। उसने मन में सोचा, हथियार की जगह पेड़ों का इस्तेमाल कर रहा है, कितना बलशाली है। मैं तो उसके हाथ की चींटी की मौत मारा जाऊंगा, इससे तो बेहतर है कि भाग जाऊं, ऐसे जान तो बच जाएगी। उसने अपना घोड़ा घुमाया और सरपट वहां से भाग गया। अब सारे सैनिकों ने देखा कि हमारा सेनापति तो भाग रहा है, तो वो भी सब भाग गए पीछे, सारे उल्टे पैर लौट गए। अब सबको जाते देख परमानंद की सेना खुशी से झूम उठी। परमानंद को अब घोड़े से नहीं उतरना पड़ा। सैनिकों ने ही परमानंद को खोल खोल कर अपने कंधे पर बिठालकर और खुशी से नाचने लगे। सेनापति की जय, सेनापति की जय नारे लगने लगे। युद्ध मैदान से लौटकर आए तो परमानंद के ऊपर राजा ने 100 जान निछावर करी। कीर्तिनगर के राजा दुर्जन सिंह ने उन्हें अकूत संपत्ति और उपहार दिए। हाथी घोड़े, भर भर थाल, हीरे जवाहरात, सोने की अशर्फियाँ भेजी। विजय कर लौटी हुई सेना का सेनापति परमानंद 30 मार खां नगरवासियों में अभूतपूर्व स्वागत हुआ। सेनापति का एक शानदार जुलूस निकाला गया जिसमें उसका अभिनंदन किया गया। राजा स्वरूप सिंह ने उसके लिए खजाने खोल दिए, एक शानदार महल बनवा दिया। अब वो राजा के पास सबसे खास बन गया था। इस प्रकार परमानंद के दिन बड़े सुख से व्यतीत होने लगे थे।